इतनी सुबह सुबह तो मैं कभी कॉलेज के लिए या स्कूल के लिए नहीं उठा भाई, जितना भाई आज मैं शो के लिए उठा हूँ। हकूना मटाटा फॉल्स, वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। सो भाई लोग, आज आ चुका है लोकी सीजन 2 का पहला एपिसोड और मैंने देख भी लिया है। तो आज हम लोग लोकी सीजन 2 के पहले एपिसोड को ब्रेक डाउन करेंगे। मैं तुम्हें चीजें बताऊंगा कि एपिसोड में क्या क्या हुआ। आज हम लोग सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। हर एक एपिसोड स्टार्ट होता है वहीं से जहाँ पे सीजन 1 जो है एंड हुआ था। हम लोगों को यहाँ पे कैंग का स्टैचू दिखाया जाता है और हम लोग यहाँ पे लोकी को जो है टीवी के एजेंट से भागता हुआ देखते हैं। तभी यहाँ पे लोकी बोलते हैं कि मोबियस तुम मुझे पहचान क्यों नहीं रहे हो, और मोबियस कहते हैं मैं तुम्हें नहीं जानता। अभी लोकी जो है वहाँ कॉरिडोर से जंप मार भी वैन के ऊपर गिरता है। वहाँ से वो मेन हेडक्वार्टर पे आता है। यहाँ पे हम लोग हेडक्वार्टर की सराउंडिंग को देख के पहचान सकते हैं कि ये वाला टीवी है वो वाला टीवी नहीं है जो हमने लोकी सीजन 1 में देखा था। क्योंकि यहाँ पे जो टीवी का मॉनिटर है वो भी एकदम अलग तरीके का है और यहाँ पे मल्टीवर्स की ब्रांचेस को भी पिक्सल्स की फॉर्म में दिखाया जाता है। तो तभी हम लोगों को यहाँ पे कैसी का कैरेक्टर दिखाया जाता है। ये वही कैरेक्टर है जो इन्फिनिटी स्टोन को जो है पेपर वेट की तरह यूज करता है। कैसी से कहते हैं कि मुझे पहचाना, कैसी भी उसको नहीं पहचान पाता। तभी हम लोग यहाँ पे लोकी को पहली बार टाइम स्लिपिंग करते हुए देखते हैं। करने के बाद जो है टीवी के सराउंडिंग एकदम चेंज होती है। हम लोग इस वाली सराउंडिंग को देख के पहचान लेते कि ये वही वाला टीवी है जो हमने लोकी सीजन 1 में देखा था। ऐसी जो है वो लोकी को पहचान लेते हैं। लोकी को फिर यहाँ पे कोई चीजें समझ नहीं आ रही थी, तभी यहाँ पे लोकी पता लगा लेते हैं कि भाई वो टाइम स्लिपिंग करके वो जो है फ्यूचर और पास्ट में ट्रेवल कर रहा है। एपिसोड के अंदर लोकी जो है फ्यूचर पास्ट और ट्रेवल करता रहता है और उसी चीज को हल करने के लिए हम लोगों को एपिसोड के एंड में एक चीज भी दिखाई गई। तब लोकी जो है मोबियस का पता करता है। यहाँ पे भाई लोकी काफी बार टाइम स्लिपिंग करता है। फिर उसके बाद हम लोगों को हंटर B15 और हमको मोबियस का सीन दिखाया जाता है। तो वो लोग बोल रहे होते हैं कि भाई मल्टीवर्स की ब्रांचेस बन रही है और यहाँ पे हंटर B15 बोल रही होती है हम लोगों को टाइमलाइन को प्रून करने से रोकना होगा, क्योंकि अगर हम लोग टाइमलाइन को प्रून कर देते होंगे तो हम लोग यहाँ से कितनी जिंदगियां ले रहे होंगे। अभी एक एजेंट आता है, बोलता है कि भाई तुम लोगों को भाई एक जनरल ने बुलाया है। तभी हम लोगों को यहाँ पे दो नए कैरेक्टर दिखाए जाते हैं जो कि एक जनरल डॉग्स है और एक जज का कैरेक्टर है। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लोकी जो है पास्ट में आ चुका है। पास्ट में आने के बाद उसको पता लगता है कि भाई रवोना रेंसलेयर जो थी शुरू से ही हु रिमेन्स यानी कि कैंग द कॉन्करर के साथ मिली हुई थी। लोकी को यहाँ पे जो है वॉर रूम के अंदर भाई कैंग के स्टैचू दिखते हैं। तभी वो टाइम स्लिपिंग करके भाई प्रेजेंट में आ जाता है। यहाँ पे वो मोबियस से मिलता है और मोबियस को सारी चीजें बता रहा होता है। तभी वो वहाँ उस वाली वॉल पे देखते हैं तो वहाँ पे उसको टाइम कीपर को जो स्टैचू देखने को मिलता है। एक एजेंट से प्रून स्टील लेता है और वो दीवार पे मारता है। तभी हम लोगों को वहाँ पे जो कैंग द कॉन्करर का स्टैचू देखने को मिलता है। सारों को बताते हैं कि यही वो बंदा है जिसने तुम्हें मल्टीवर्स की ब्रांचेस से किडनैप किया, जिसने तुम्हारी जो सारी मेमोरीज को इरेज किया है। फिर हम लोगों को मोबियस और लोकी के कॉन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसमें वो बात कर रहे होते कि भाई वो एंड सेटरडेल के एंड में क्या हुआ था। तो सारी कॉन्वर्सेशन चल रही होती है। तभी हम लोग लोकी को यहाँ पे काफी बार टाइम स्लिपिंग करते हुए देखते हैं। तभी जो मोबियस जो है वो लोकी को लेके जाते हैं ओबी के पास यानी कि ओरोब्रस के पास। इस वाले एपिसोड का नाम भी ओरोब्रस है। तभी यहाँ पे लोकी आते हैं और भाई ओबी से मिलते हैं। लिटरली भाई ओबी का कैरेक्टर काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा। मुझे लग रहा है कि भाई ये वाला कैरेक्टर और अच्छा होने वाले आने वाले एपिसोड्स में। मोबियस जो ओबी को बोलते हैं और भी यहाँ पे बोलते हैं कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम एक दफा मेरे से मिले थे। और मोबियस को याद नहीं होता क्योंकि ओबी बोलते हैं कि तुम मेरे से 400 साल पहले मिले थे। यहाँ पे वो सारी बातचीत चल रही होती है। तभी हम लोगों को यहाँ पे जो लोकी वापस से टाइम स्लिपिंग करते हैं तो ओबी यहाँ पे बोलते हैं कि टाइम स्लिपिंग तो टीवी में पॉसिबल ही नहीं है, कभी किसी ने करी नहीं है। तभी यहाँ पे हम लोगों को बहुत ही बेहतरीन सा सीक्वेंस दिखाया जाता है क्योंकि लोकी टाइम स्लिपिंग करके जो है पास में चला जाता है तो वो पास वाले ओबी से मिलते हैं। तो भाई लोग जो ओरोब्रस नाम है भाई ये एक तरीके से एक रेफरेंस यूज हुआ है। तो भाई कॉमिक बुक्स के अंदर काफी जगह पे ओरोब्रस नाम की चीजें हैं। मैं तुम लोगों को चीज बता देता हूँ। सिल्वर सफर जो है वो इसी ओरोब्रस में फंस गया था, बहुत ही ज्यादा लूप के चक्कर काट रहा था। लेकिन उसका कनेक्शन जो है मेरे को इससे नहीं लग रहा। लोकी जो है नॉर्स माइथोलॉजी से आया है तो मेरे को लग रहा है कि इसका भी कनेक्शन जो है नॉर्स माइथोलॉजी से हो सकता है, क्योंकि नॉर्स माइथोलॉजी के अंदर भी एक ओरोब्रस नाम की चीज होती है। इसको ईटिंग टेल भी कहा जाता है क्योंकि ये एक ऐसा सांप होता है जो अपनी पूंछ खा रहा होता है और एक सर्कल बना देता है। इसको सर्कल ऑफ ब्लैक भी कहते हैं। कि जहां से चीजें खत्म हुई है वहीं से चीजें वापस से स्टार्ट होगी। एक तरीके से इसको लूप कह सकते हैं, जो कि हमने एपिसोड के आखिरी में भी देखा था। ये इस चीज का रेफरेंस हो सकता है। ये सारी चीजें होती हैं। हम लोगों को पता लगता है कि भाई लोकी जो पास में गया था उसने भाई एक चीज बनवाई है ओबी से जिसको टाइम एक्सक्रेटर बोला जाता है, जो कि उसने मोबियस के लिए रखी थी। तो लोकी वापस से टाइम स्लिपिंग करके प्रेजेंट में आ जाता है। एंड यहाँ पे हम लोगों को पता लगता है कि भाई के अंदर भाई काफी सारी चीजें हो रही हैं, बार बार लाइटें बंद चालू हो रही है। तो यहाँ पे मोबियस बोलते हैं कि ये जो पूरे टीवी में हो रही है। तब ओबी जो घबरा जाता है, टाइम लूम के बारे में बताता है। उसके बाद हम लोगों को टाइम लूम दिखाए भी जाते हैं। तो भाई लोग ये टाइम लूम क्या है? टाइम लूम एक ऐसी चीज है मल्टीवर्स की ब्रांचेस को फिजिकल थ्रेड की फॉर्म में लेके आ सकती है। हु रिमेन्स ने इस तरीके से बनाया था क्योंकि उसने मल्टीवर्स की जो टाइमलाइन को एक सेक्रेट टाइमलाइन बना दिया था। तो टाइम लूप है जो इसकी पावर को एक्सट्रैक्ट करके टीवी को पावर करता है। इसको एक टीवी का हार्ट भी बोला जाता है। वो भाई सेक्रेट टाइमलाइन के लिए बना था, लेकिन भाई जब से मल्टीवर्स की ब्रांचेस बनना स्टार्ट हुई तो उसके ऊपर ओवरलोड हो गया, जिसकी वजह से भाई टीवी के अंदर भाई चीजें जो है वो बुरी हो रही है। तो भाई ओबी आता है और बोलते हैं कि लोकी की टाइम स्लिपिंग को सही करने का एक ही तरीका है, जो है वो टाइम लूम के बीच में जाना पड़ेगा, स्ट्रिंग को जो है लगाना पड़ेगा और लोकी तुम्हें अपने आप को प्रून करने करेगा जिससे तुम भाई टाइम से फ्री हो जाएगा और ये टाइम स्ट्रिंग जो है तुम्हें खींच के टाइम स्लिपिंग से आजाद कर देगी। तो लोकी जो वापस से टाइम स्लिपिंग करता है और इस बार लोकी जो है टाइम स्लिपिंग करके फ्यूचर में जाता है, पास में बल्कि नहीं आता। पास में नहीं आता तो भाई उसके बाद लोकी के पास टाइम होता है। यहाँ पे मोबियस जाके वो स्ट्रिंग लगाता है कि लोकी वापस नहीं आ रहा होता है। तभी हम लोगों को यहाँ पे ट्विस्ट देखने को मिलता है। भाई इंटेंस एक सीन रहा होता है। यहाँ पे हम लोग
लोग पहली बार भाई सिल्वी को देखते हुए लिफ्ट खोल के आ रही होती है। लोकी जैसी सिल्वी से कुछ कहने ही वाला होता है तभी भाई कोई बंदा जो सीक्रेट बंदा है वो लोकी को प्रून कर देता है। टाइम स्ट्रिंग लोकी को जो वो खींच के बाहर लेके आ जाते हैं और यहाँ पे लोकी और मोबियस जो है बच जाते हैं। एंड यहाँ पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। लोग मुझे लगा था जब सीजन 2 का एपिसोड 1 आएगा तो हम लोगों को काफी सारी चीजों का जवाब मिल जाएगा। एपिसोड में जवाबों की जगह हमारे लिए भाई सवाल इतने सारे खड़े कर देते हैं क्योंकि यार भाई हम लोगों ने भाई एंड गेम के अंदर देखा था कि टाइम हम लोग पास में जाकर टाइम ट्रेवल करेंगे और कोई भी चीज को चेंज करेंगे तो भाई उससे भाई फ्यूचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखे जब भी लोकी जो टाइम स्लिपिंग करता है बाद कोई चीज करते हैं तो भाई उसका फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ता है। तो क्या एंड गेम वाला टाइम ट्रेवल की जो थ्योरी थी वो अब कैनन नहीं रहेगी। जो दूसरी चीज आती है वो ये कि लोकी को आखिरी में प्रून किसने किया है। लोग ये 100% कंफर्म है कि फ्यूचर वाले लोकी ने प्रेजेंट वाले लोकी को जो प्रून करा होगा। इस वाले एपिसोड के अंदर कुछ ज्यादा रेफरेंस हम लोगों को देखने को नहीं मिला, बस छोटे बहुत रेफरेंस देखने को मिले। मेरे को एक और रेफरेंस देखने को मिला जो कि भाई कॉमिक बुक स्पॉट किया था एंड या मैंने उनका ब्रेकडाउन देखने के बाद बोला था कि हाँ भाई ये सेम एग्जैक्ट वैसा लग रहा है। लोगों को ये वाला सीन याद है जहाँ पे भाई ये पूरा डोर खुलता है। इस वाले डोर को अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये वाला डोर जो है एक्स की फॉर्म बना रहे हैं और हम लोगों ने ऐसे डोर को एक्स-मैन की मूवीज के देखा था जहाँ पे भाई चार्ल्स ज़ेवियर अपनी पावर का जो है यूज करके म्यूटेंट्स को रूटता है। एग्जैक्ट बिल्कुल उसी तरीके से लग रहा है। नहीं भाई इंटेंशनली करा है कि डेडपूल 3 में वैसे भी भाई ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन हम लोगों को सारे म्यूटेंट्स दिखने वाले हैं। तो बोला जा रहा है कि डेडपूल 3 में भाई टीवीए भी इन्वॉल्व होगी। मार्वल वालों ने इंटेंशनली भाई ये चीज डाली है जो कि एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा था। इसकी सिनेमेटोग्राफी बहुत ज्यादा अच्छी थी भाई, इसकी कलर ग्रेडिंग भी काफी ज्यादा अच्छी थी। भाई लोग मुझे तो लोकी सीजन 2 का पहला एपिसोड काफी ज्यादा मजे का लगा। मैं बाकी एपिसोड्स के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूं। या भाई लोग यही था ब्रेकडाउन। होप करता हूं मैं मेरे आज का ब्रेकडाउन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना और संजय के मेरे चैनल लेशरवर्स 2.0 को भी सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता हूं मैं तुम लोगों से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और सायोनारा।